ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें पेज नंबर 378 मंत्र नंबर 31 का विवेचन चल रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर बात का विवेचन हो रहा है कि अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। कि हमेशा किसका चिंतन करना चाहिए? संसार के मिथ्यापन और शिव रूप आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। इसी बात की व्याख्या में स्वामी जी आगे जगत के मिथ्यात्वपने को दर्शाते हुए एक संत ने अपने अनुभव में इस प्रकार वर्णन किया है। छोटेपन से मुझे ईश्वर की भक्ति थी, ईश्वर से प्रेम था। बाल्यावस्था होने से बुद्धि विकास वाली नहीं हुई थी। मैं ईश्वर को जानता नहीं था, परंतु प्रेम था। ऐसे प्रेम का होना चाहे मेरे पूर्व जन्म के अनुसार हो, चाहे ईश्वर भक्त माता पिता के समागम का फल हो। इस अवस्था में माला लेकर जाप करने और शंकर का पूजन करने में मुझे शर्म लगती थी। दोपहरी में एकांत स्थान में खेलता हुआ चला जाता था। वहाँ अपने मन में माने हुए शंकर की पूजा करता था, हाथ जोड़ता प्रार्थना करता और चुपके से चला आता था। वह नियम कई महीनों तक नियमित रीति से चलता रहा। उस समय मैं कुछ पढ़ता नहीं था और मेरा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। थोड़े दिन पीछे मेरे शरीर में शीतला निकली। शीतला ने सब शरीर पर अधिकार जमा लिया। कोई स्थान भी शीतला के फोड़ों से खाली न रहा। शरीर में गर्मी बहुत होती थी, इसलिए किसी प्रकार भी चित्त में चैन न था। माता पिता रात्रि दिन पंखा झलते रहते थे। एक समय मैं बेहोशी में पड़ गया और कुछ बकने लगा। ऐसी हालत देखकर सब ने मेरे शरीर रहने की आशा छोड़ दी थी। बेहोशी में मैंने जो दृश्य देखा था वह आज तक मेरी आंखों के सामने ज्यों का त्यों खड़ा है। मैं उसे भूल नहीं सकता। मैंने देखा कि मैं मकान में खाट पर पड़ा हूँ। ऊपर की तरफ देखा तो मकान जल रहा है। बहुत प्रचंड अग्नि लगी है। आसपास के मकान वाले अपने असबाब को छोड़ कर भाग रहे हैं। मैं भी भागना चाहता हूँ, परंतु उठा नहीं जाता। हाय रे, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है। कोई दौड़ो, मुझे निकालो। अरे, यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखता। मैं जल जाऊंगा। मुझसे उठा नहीं जाता। मकान की कड़ियाँ जल कर गिर रही हैं। छत टूट रही है। ऐसा कहते कहते मुझे कुछ होश न रहा। माता पिता भाई बहन आदि सब मेरे पास बैठे थे।
मैं किसी को देखता न था। मेरी घबराई हुई आवाज़ से सबको निश्चय हुआ कि सन्निपात हो गया है। सब जोर जोर से बंद मकान में हवा करने लगे। थोड़ी देर पश्चात मैं अपने भीतर सावधान हुआ और देखता क्या हूँ कि मैं जलते हुए मकान में नहीं हूँ, मैं एक मंदिर में पड़ा हूँ। मेरे सामने एक संत बैठे हैं। मुझे चेतन हुआ देखकर संत बोले कि हे वत्स, मैं तेरी पुकार सुनकर तेरे जलते हुए मकान में पहुंचा। मैं तुझे वहां से यहाँ ले आया हूँ। मैंने देखा तो मुझे कोई रोग न था, किसी प्रकार कमजोरी थी। संत कहने लगे, अब मैं जाता हूँ। मैंने कहा, मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेला यहाँ न रहूँगा। संत मुस्कुराकर बोले, अच्छा मेरे साथ चल। यह कहकर संत पक्षी के समान आकाश में उड़े। मैं भी उनके साथ उड़ने लगा। हम दोनों के पर नहीं थे, परंतु उड़ते थे। संत आकाश में मुझे एक दिव्य स्थान पर ले गए। वहाँ की स्त्रियां और सब पदार्थ बहुत सुंदर थे। संत ने कहा, तू यहाँ रह, मैं जाता हूँ। मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ के पदार्थ अच्छे नहीं लगते। संत और मैं फिर उड़े। उनके साथ साथ फिर मैं एक और दिव्य स्थान में पहुँचा जहाँ मेरा चित्त न लगा। फिर कई स्थानों में जाकर अंत में एक प्रकाश का पहाड़ आया। उस पहाड़ पर मैं और संत पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही संत संत न रहे और मैं न रहा। दोनों एक प्रकाश रूप हो गए। फिर मुझे कुछ पता नहीं। दूसरे दिन सुबह को जब मैं शरीर से जागृत हुआ तो उसी खाट पर, उसी घर में बीमार पड़ा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं विचारने लगा, कल क्या हुआ था। कल को सब रचना सच्ची थी। कल की सब रचना सच्ची थी कि आज मैं बीमार पड़ा हूँ, यह सच्चा है। कल न तो खाट थी, न बीमारी थी, न घर था। यह सब कल था। यह सब कल न था, झूठा था। कल का दृश्य कल सच्चा था, आज वह नहीं है, झूठा दिखता है। तब किसको सच्चा और किसको झूठा समझूं, शंका बनी रही। दुख के मारे वाचा भी यथार्थता से अपना कार्य नहीं कर सकती थी। तीन मास के बाद मेरी बीमारी गई। मैं घूमने फिरने लगा। उस शंका को सबसे पूछता था। किसी से ठीक उत्तर नहीं मिलता था। शंका दिन पर दिन दृढ़ होती गई। ईश्वर पर प्रेम भी चढ़ता गया, बढ़ता गया। मैंने यह पूर्ण निश्चय कर लिया कि जो कुछ दिखता है, चाहे कोई सी भी अवस्था हो, मिथ्या है। बहुत सुंदर। निवृत्ति की तरफ मेरी रुचि बढ़ती गई। मैं त्यागी हुआ और कृपालु संत के उपदेश से मुझे अपने स्वरूप का बोध हुआ। मैंने जो दृश्य देखा था, बीमारी का था, तो भी भविष्य का अर्थ सूचक था। यह दृश्य स्वप्न का नहीं था, सन्निपात का था। मकान रूप संसार में मैं जल रहा हूँ।
बाहर निकलने का यत्न करता हूँ, कोई निकालता नहीं है। संत ने ही उपदेश देकर जलते हुए संसार से निकाला। जो जो दिव्य स्थान दिखलाए गए वो स्वर्ग आदि लोक थे। जब उन लोकों में मेरी रुचि नहीं हुई, तिरस्कार हुआ, तब प्रकाश के पहाड़ रूप आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ। यह सब संसार मिथ्या ही है। जगत की सत्यता हटाने के निमित्त संसार मिथ्या है, ऐसा चिंतन करते रहने की आवश्यकता है। जब यह सब मिथ्या है तो सत्य क्या है? उस प्रश्न का उत्तर यह है कि आत्म तत्व ही सत्य है। संसार का मिथ्यापने से और आत्मा का सत्यता से चिंतन करना चाहिए। इन दोनों प्रकार का चिंतन होने से सत्य स्वरूप में स्थिति होती है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। सबकी उत्पत्ति नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा अपने स्वरूप में हमेशा जैसे को तैसा ही रहता है। आत्मा अपने स्वरूप में हमेशा जैसा का तैसा ही रहता है। आत्मा न तो बढ़ता है, न घटता है, न शुद्ध होता है, न विकारी होता है। वह तो नित्य शुद्ध ही है। अज्ञान उपाधि से आत्मा को झूठ मूठ बिगाड़ते हैं। आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, तो भी अज्ञान से आत्मा को अशुद्ध हुआ, दुखी हुआ मानते हैं। आत्म तत्व का चिंतन बिना ज्ञान नहीं होता। आत्म तत्व के चिंतन के बिना आत्मज्ञान नहीं हुआ करता। जगत को मिथ्या जाने बिना, आत्मा को सत्य जाने बिना आत्मा का चिंतन नहीं होता। ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता। सैकड़ों हजारों प्रकार के शुभ कर्म करने से, अनेक प्रकार की उपासना करने से अथवा उग्र तपश्चर्या करने से मोक्ष नहीं होता। वैराग्य से और ज्ञान मोक्ष से होता है। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो, जिसे मनुष्य जन्म को सार्थक करना हो, उसे जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, नरक जीव ही वस्तुतः ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। बहुत ही सुंदर दृष्टांत और बहुत ही सुंदर उसका मर्म मणिरत्नमाला का बहुत ही दिव्य सत्संग है ये, जो इस मंत्र पर आधारित है। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। अहर्निश किसी चीज का, किसका चिंतन करना चाहिए, तो शास्त्र उत्तर देता है संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। संसार के जो मिथ्यापना है उसका, और अपना जो आत्म तत्व है, शिव तत्व है, वही सत्य है। ऐसा चिंतन अहर्निश होता रहना चाहिए। यही जीव के कल्याण का मार्ग है।
इसके बिना आपकी साधना परवान नहीं चढ़ती। ये ज्ञान ही एकमात्र उपाय है इस जीव को अपने स्वरूप की पहचान करा देने का। प्रणाम है उन गुरु परंपरा को जिन्होंने इस ज्ञान को यहाँ तक पहुँचाया। ओम शांति शांति शांति।